अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपसे जो टॉपिक शेयर करूँगा वो है द रेन। ये एक पोइम है और जो द रेन है ये दो क्लासेस का टॉपिक है। एक तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और दूसरा 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। दोनों क्लासेस के सिलेबस में जो द रेन है वो शामिल है, लेकिन जो 10th क्लास का शॉर्ट सिलेबस है उसमें द रेन शामिल नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये इस दफ़ा शामिल है। ठीक है, तो आज मैं आपसे जो द रेन है उसकी कुछ जो तशरीहात हैं, उसकी जो मफ़हूम है, वज़ाहत मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। द रेन, बारिश। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये सुन लें कि जो द रेन है ये लिखी है पोइट ने, उसका नाम है W.H. डेव्स। ठीक है जी। अब जो द रेन है ये एक सिंबॉलिक पोइम है। सिंबॉलिक मीन अलामती एक नज़म है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी नज़म जो सिंबॉलिक हो उसमें दो मायने होते हैं, उसके दो मीनिंग होते हैं। यानी कि एक होता है सरफेस मीनिंग, एक होता है डीप मीनिंग। अब मैं इन दोनों को ज़रा तफसील से आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम पढ़ते हैं कि सरफेस मीनिंग क्या होता है। सरफेस मीनिंग वो होता है जिस तरह जो कि शायर ने लफ्ज़ों में लिखा हो। अभी मैं आपको जो इसकी तशरीह है वो आपसे शेयर करता हूँ। आई हेयर, मैं सुनता हूँ, लीव्स, पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन, बारिश का पानी पीते हुए। शायर कहता है कि मैं बारिश हो रही है और बारिश का जो पानी है वो दरख्तों के पत्तों पे गिर रहा है और मैं जो पानी के पत्तों पे गिरने की जो आवाज़ है उसको सुन रहा हूँ। ठीक है जी। मैं सुनता हूँ कि बारिश के पानी को पत्ते पी रहे हैं। आई हेयर रिच लीव्स, रिच लीव्स यहाँ पे कहा गया है सरसब्ज़ पत्तों को, जरखेज़ पत्तों को। ऑन टॉप, मैं सुनता हूँ कि जो ऊपर वाले सरसब्ज़ जरखेज़ पत्ते हैं, गिविंग द पुअर, देते हैं गरीब कमज़ोर, बीनीथ, नीचे वाले पत्तों को, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा पानी का। यहाँ पे शायर कहता है कि जो ऊपर वाले जरखेज़ पत्ते हैं पहले वो पानी खुद पीते हैं और जब वो पानी पी लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, जब उनकी प्यास बुझ जाती है, फिर वो क्या करते हैं, नीचे वाले जो बेचारे कमज़ोर पत्ते हैं, जो बेचारे कह लें कि पीले रंग वाले पत्ते हैं, उनको फिर ये पानी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन कतरा कतरा करके। टिस अ स्वीट नॉइज़, नॉइज़ मीन शोर, टू हेयर। शायर कहता है कि जो शोर है सुनने में बड़ा मीठा है। अब यहाँ पे शायर किस शोर की बात कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? वो यहाँ पे बात कर रहा है कि जब बारिश का पानी पत्तों पे गिरता है तो उस पानी के पत्तों पे टकराने से, गिरने से जो आवाज़ पैदा होती है, वो आवाज़ को शायर कहता है कि ये जो शोर है अगर हम इसको सुने बड़े ध्यान से तो ये बड़ा मीठा है, बड़ा इंजॉयफुल है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, नियर मीन करीब होके। अब यहाँ पे शायर कहता है कि जो सरसब्ज़ पत्ते हैं ऊपर वाले वो बड़ा नज़दीक होकर पानी पी रहे हैं, उनके और बारिश के पानी के दरमियान कोई रुकावट नहीं है। तो ये था हमारा पहला स्टैंजा। ठीक है, मैं इसको कुछ आसान लफ्ज़ में फिर रिपीट करता हूँ। शायर कहता है कि मैं सुनता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो बारिश का पानी है वो दरख्त के पत्तों पर गिर रहा है। जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं और जो नीचे वाले ज़्यादा कमज़ोर हैं। जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो पानी पहले पीते हैं और वो फुल पेट भर के, जी भर के पानी पीते हैं। उसके बाद वो पानी को ट्रांसफ़र कर देते हैं नीचे वाले पत्तों पर, लेकिन कतरा कतरा करके। और बारिश का पानी जब दरख्तों पे आके गिरता है और उसके टकराने से जो आवाज़ पैदा होती है वो बड़ी मीठी आवाज़ है। और जो ऊपर वाले पत्ते हैं सरसब्ज़, वो पानी ज़रा नज़दीक होकर पी रहे हैं। ठीक है, तो अगले स्टैंजे में शायर कहता है एंड व्हेन द सन कम्स आउट, जब सूरज बाहर निकलेगा, आफ्टर दिस द रेन शैल स्टॉप, इसके बाद बारिश रुक जाएगी। अब शायर कहता है कि जब बारिश रुक जाएगी तो उसके बाद सूरज बाहर निकलेगा, सूरज नमूदार होगा। अ वंडरस लाइट, एक हैरान कुन रोशनी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुन ले कि वंडरस का मायने क्या है, यहाँ पे शायर ने क्यों कहा कि हैरान कुन रोशनी। आपने कभी देखा होगा गौर से कि जब बारिश होती है ना, उसके बाद जो सूरज की रोशनी है उसकी जो चमक है वो पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के पानी के होने से जो आप कह लें कि दरमियान में जो फ़ज़ाई आलूदगी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो लहरें होती हैं, जो लेयर्स होती हैं, तहें, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट ज़मीन पे आती है।
तो शायर कहता है कि वो रोशनी बड़ी हैरानकुन रोशनी होती है जो बारिश के होने के बाद आती है, निकलती है। तो कहता है कि अ वंडरस लाइट विल फिल, एक हैरानकुन रोशनी भर देगी ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर तरीकी को जो कतरे के इर्द गिर्द है। शायर कहता है कि हर तरीकी को ये रोशनी भर देगी, उसको चमका देगी। और इसके अलावा जो बारिश के बाद पत्तों पर पानी के कतरे जो स्टे कर जाते हैं उनको भी ये चमकाएगी और वह हमें ऐसे लगेंगे जैसे ये मोती की तरह है। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, और ये बहुत ही प्यारा मंजर होगा। तो ये जो सेकंड स्टैंजा है ये मैं आपको दोबारा फिर आसान लफ्ज़ों में रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको जो कमी बेशी ख़त्म हो जाए। वो कहता है कि जब बारिश ख़त्म हो जाएगी फिर जो सूरज है वो बाहर निकलेगा और उसके जो बारिश के बाद वाले सूरज की रोशनी है वो बड़ी हैरानकुन होगी। वो हर तरीके को चमका देगी और हर कतरे को जो पत्ते पे स्टे किया हुआ है उसको चमका देगी। ये बड़ा ही शानदार नज़ारा होगा, ठीक है। सूरज की रोशनी खूब चमकेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी आपके साथ जो स्टैंजा की दो स्टैंजा की जो मैंने आपके साथ जो तर्जमा शेयर किया है वो है इसका सरफेस मीन बारिश हो रही है, पत्ते पानी पी रहे हैं, पीने के बाद वो नीचे वालों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बारिश रुक गई है, सूरज बाहर निकल आया है, सूरज चमक रहा है। ये था सरफेस मीनिंग है। अब हम आते हैं इसके डीप मीनिंग की तरफ जिसमें शायर ने असल मैसेज रखा होता है पोएम का लिखने का। वो कहता है कि इस पोएम में जो ये वो ना माशरे का एक माहौल पेश कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखें माशरे का माहौल क्या पेश किया शायर ने कि हमारे माशरे में दो तरह के लोग होते हैं, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है। अब जो अमीर है हम देखते हैं अपने माशरे में कि उनकी जो ज़िंदगी है ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा लग्जरी होती है, उनके पास जो आसाइश का सामान ज़्यादा होता है, उनकी ज़िंदगी में आराम ज़्यादा होता है, उनके पास सहूलियात फैसिलिटीज़ ज़िंदगी को स्पेंड करने की ज़्यादा होती हैं, पैसे की फरवानी होती है। और जो गरीब होते हैं वो इन तमाम सहूलियात से महरूम होते हैं। तो शायर कहता है कि जो अमीर पत्ते हैं, जो ज़रखेज़ पत्ते हैं, जो सरसब्ज़ पत्ते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं रिप्रेजेंट? अमीर लोगों को। और जो गरीब पत्ते हैं, जो कमज़ोर पत्ते हैं, जो नीचे वाले पत्ते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं गरीब लोगों को माशरे में। और जो अमीर लोग, जो गरीब लोग, जो अमीर पत्ते, सरसब्ज़ पत्ते, जो कमज़ोर पत्तों को कतरा कतरा ट्रांसफ़र कर रहे हैं पानी का, उससे मुराद शायर का ये है कि माशरे में अमीर लोग गरीब लोगों को सदका देते हैं, खैरात देते हैं, सिक्का सिक्का करके, कुछ थोड़े से रुपए दे के, ठीक है। तो ये सारा उसने पहले में स्टील बयान की है। पहले संजय में क्या मतलब ये है कि अमीर लोग माशरे में ज़्यादा इंजॉय करते हैं किसी भी स्कीम को, किसी भी चीज़ को, फिर वो उस चीज़ को अपना पेट भरने के बाद, अपनी बैंक बैलेंस पूरा करने के बाद जो बाकी बच जाता है फिर वो गरीबों को सदक़े की शक्ल में, खैरात की शक्ल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें जो सरसब्ज़ पत्ते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अमीर लोगों को, और जो कमज़ोर पत्ते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गरीब लोगों को। और इसमें जो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप कतरा कतरा आया हुआ है उससे मुराद है अमीरों का अमल जो वो गरीबों को सदक़े की शक्ल में देते हैं। नेक्स्ट स्टैंज़े में शायर ने कहा जो सूरज बाहर निकलेगा उससे हर चीज़ चमक जाएगी। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद शायर की एक उम्मीद है। मीन ये अभी ऐसा हुआ नहीं है, मे भी ऐसा फ्यूचर में हो जाए कि अब देखिए सूरज जो है, कभी आपने देखा होगा सूरज एक गरीब की झोंपड़ी पर थोड़ा शाम के 3 बजे या दोपहर के 3 बजे रोशनी देना बंद कर दे, लेकिन जो अमीर है उसके बंगले पर ये रात के 12 बजे तक चमकता रहे। आपने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा, ना कभी देखेंगे। तो शायर कहता है कि जिस तरह सूरज के लिए सब बराबर हैं, उसके लिए अमीर की जो कोठी है, जो बंगला है वो भी, और जो गरीब की कटिया है, खैमा झोंपड़ी, वो बराबर है। वो इन दोनों पर जो रोशनी है वो बराबर मकदार में ट्रांसफ़र करता है, उसके निकलने का और ग्रूप होने का टाइम दोनों के लिए सेम है। तो शायर कहता है मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में ऐसा वक्त आएगा इंशाल्लाह कि जब अमीर और गरीब के दरमियान जो ये डिस्टिंक्शन है, जो इम्तियाज़ है, फ़र्क है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका ये डीप मीनिंग है। ये जो नज़म है डियर स्टूडेंट्स, ये म्यूज़िकल डिस्प्ले है। म्यूज़िकल डिस्प्ले क्या है कि इसमें जब बारिश का पानी पत्तों पे गिरता है तो उससे एक आवाज़ पैदा होती है, उससे मुराद है यहाँ पे शायर ने म्यूज़िक लिया हुआ है। कहता अगर हम उसको कान खोल के आंखें बंद करके सुने बड़े ध्यान से तो हमें ऐसा ही लगेगा जैसे कि म्यूज़िक है, हम इससे बड़ा जो लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, इसको बड़ा इंजॉय करेंगे।
ये जो नज़म है डियर स्टूडेंट, ये पर्सोनिफाइड, जिसमें पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कि यानी कि एक ये भी एक टर्म है, ठीक है। इसमें बात ये होता है कि आप एक बेजान सी चीज़ को एक जानदार की खूबी दे देते हैं, या आप एक बेजान चीज़ को जानदार बना देते हैं। अब इस नज़म के पहले स्टैंजे में दो जगह पे पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। इसमें जो सरसब्ज़ पत्ते हैं उनको हमने पर्सोनिफाई किया हुआ है अमीर लोगों के साथ, यानी हमने कहा हुआ है कि जो अमीर जो सरसब्ज़ पत्ते हैं वो अमीर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अमीर लोग हैं। तो अब जो पत्ता है वो एक बेजान सी चीज़ है, जो लोग हैं ठीक है जी वो एक जानदार हैं। तो हमने क्या किया, एक बेजान को जानदार की खूबी अता कर दी कि हमने उनको अमीर कर दिया। तो यहाँ पे जो रिच लीव्स का वर्ड है, जिसमें उसमें जो रिच लीव्स को कहा गया कि ये अमीर लोग हैं, इसमें इनको हमने पर्सोनिफाई किया हुआ है। अब इस तरह यहाँ पे हमने बात की थी कि पुअर लीव्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं गरीब लोगों को। अब पत्ते तो गरीब नहीं होते, लोग गरीब होते हैं। हम पत्ता बेजान है, लोग जानदार हैं। अब हमने यहाँ पे पुअर लीव्स को पुअर पीपल कह दिया, मतलब क्या कि हमने लीव्स को पर्सोनिफाइड कर दिया है, ठीक है जी। तो ये इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई है पर्सोनिफिकेशन की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी ये नज़म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसकी समझ आई होगी। तो अगर आप इसकी समझ आई हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा कि आपको नज़म कैसी लगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।